खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा अनवान है दिल की ज़मीन, कि किस तरह खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे दिल की ज़मीन को तैयार करता है। अगर हम इसका हवाला देखें तो मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 13 से 23 आयत मुकद्दसा में यीशु मसीह नहायत ही खूबसूरत तमसील को बयान करते हैं कि एक बीज बोने वाले की कहानी। जब यीशु मसीह झील के किनारे लोगों के साथ कलाम अक़दस को बयान कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग जो है वो मसीह के कलाम को सुनने के लिए वहाँ पर जमा हो जाते हैं और बहुत सारी भीड़ जो है वो मसीह के इर्द गिर्द लग जाती है। और मसीह का अंदाज जो था वो लोगों के साथ इस कदर था कि वो जिसके साथ भी कलाम करते वो उस शख्स की शख्सियत के मुताबिक उसके साथ कलाम करते थे। अगर वो उन माहीगीरों के साथ करते तो वो माहीगीरों की तरह, और अगर वो झील के किनारे कलाम सुना रहे हैं तो यीशु मसीह लोगों के साथ जो है वो खेत, ज़मीन और बीज बोने वाले की तमसीलों के साथ कलाम अक़दस को बयान करते हैं। और बीज बोने वाली की तमसील के मुतल्लिक़ कलाम अक़दस यूँ बयान करता है, और बीज के मुतल्लिक़ भी यीशु मसीह ने वाज़िया तौर पर इसी तमसील में बयान किया है कि बीज क्या है। बीज खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम जो है वो हमें रास्ते की तरफ लेकर जाता है। खुदावंद का कलाम जो है वो हमें गुनाहों से रोकता है। खुदावंद का कलाम जो है वो हमें रास्ता दिखाता है। और ज़मीन क्या है? कभी हमने गौर किया है कि ज़मीन क्या है? ज़मीन हमारा दिल है, और दिल से मुराद ये नहीं कि हमारे एहसासात, बल्कि दिल से मुराद ये है कि हमारी सोचें, हमारे ख्यालात और हमारी ज़िंदगी का रुख, कि हम किस रुख में खुदावंद के हजूर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। और इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि बीज बोने वाला निकला, और उसने अपने हाथ में बीज को लिया और उसने बखेर दिया, और कुछ बीज जो है वो सख्त ज़मीन पर गिरा, यानी राह के किनारे। राह के किनारे की ज़मीन सख्त है, और ये वो दिल है जो सख्त और बंद दिल लोग हैं। जब बीज सख्त ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन की सख्ती की वजह से वो जड़ नहीं पकड़ पाता। अगर हम खेत के किनारे रास्ते को देखते हैं तो किसान और दूसरे लोगों के चलने की वजह से वो रास्ता जो है वो सख्त हो जाता है, और जब उस पर बीज जाएगा तो ज़मीन की सख्ती की वजह से वो बीज जो है वो जड़ नहीं पकड़ सकता। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो खुदावंद के कलाम को सुनते तो हैं, मगर अपने दिल में खुदावंद के कलाम को जगह नहीं देते, और उन लोगों के दिल जो है वो इस कदर सख्त हो जाते हैं कि वो मसीह के कलाम को अपने दिलों के अंदर जगह नहीं देते। इसी कलाम को अगर हम बाइबल मुकद्दस की रूह से देखें तो वाज़िया मिसाल जो हमें मिलती है वो फ़िरौन की मिलती है। जब मूसा फ़िरौन के दौर में मोजज़ात दिखाता और खुदावंद की कुदरत के अजीम और बड़े और अजायब कामों को करता, तब भी फ़िरौन जो था वो खुदा का इनकार करता था, और उसने खुदा को अपनी ज़िंदगी में कबूल ना किया, और उसका इनकार कर कर के दिल इस कदर सख्त हो गया था कि उसने खुदा को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दी। दूसरे जो बीज है वो है पथरीली ज़मीन। पथरीली ज़मीन से मुराद ये है कि जब बीज को बखेरा जाता है तो पत्थरों की वजह से वो बीज जो है वो बाहर तो निकलता है, लेकिन पत्थर की वजह से जो है वो जड़ उसकी मजबूत नहीं होती, और जड़ मजबूत ना होने की वजह से जो बीज पत्थर वाली ज़मीन पर बिखेरा जाता है वो बीज भी सूरज की रोशनी से सड़ जाता है। इसकी वाज़िया मिसाल अगर हम देखें कलाम अक़दस में तो पतरस की मिसाल है, कि पतरस किस कदर खुदावंद की हुज़ूरी में पूरे एतमाद था, और उसने कहा था कि मसीह, ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं अपनी जान देने से भी दरेग ना करूँगा। लेकिन जब उस पर वक्त आया तो उसने मसीह का 3 बार इनकार किया। बाज़ लोग जो है वो पथरीली ज़मीन की तरह होते हैं, कलाम को तो बड़ी खुशी से सुनते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगियों में जड़ नहीं पकड़ने देते, और कुछ लोग जो है वो जज्बाती तौर पर खुदावंद के ज़रिए में आते हैं और जज्बात में आके खुदावंद के ज़रिए में बड़े बड़े बोल बोल जाते हैं, लेकिन पूरे एतमादी के साथ और फर्माबरदारी के साथ खुदावंद के ज़रिए नहीं चलते। इसी के बाद खुदावंद के हुज़ूर
मसीह ने जब बयान किया तो उसने तीसरे बीज के बारे में कहा, और ये तीसरा बीज वो है जो कांटों की जगह पर गिरा। कांटे जो है वो उस बीज को उगने तो देते हैं मगर वो फल नहीं लाता। वो कोशिश तो करता है, जब वो बीज कांटों में से निकलता है, नशोनुमा पाता है, कांटे उसकी नशोनुमा को जो है वो रोकते हैं मगर फल नहीं लाने देते। यही कांटे हमारी जिंदगी में भी है, और इसकी वाज़ेह मिसाल कलाम अक़दस में मिलती है। जब यीशु मसीह ने फरमाया उस अमीर नौजवान को कि आप मेरे पीछे हो ले, तो उसने मसीह की तरफ देखने से पहले अपनी दौलत की तरफ देखा। आज बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में भी पाए जाते हैं जो मसीह के पीछे आने से पहले अपनी ज़िंदगी में ऐशो इशरत, रुपया, पैसा और नामो मुकाम को मांगते हैं, लेकिन मसीह हमारी ज़िंदगी में अव्वल दर्जे को मांगता है। मसीह पहले दर्जे को मांगता है, ना कि इन सारी चीज़ों को। जब मसीह आपकी ज़िंदगी में होगा तो ये सारी दुनिया की चीज़ें आपको मसीह के फजल के वसीला से अता होंगी। आप अगर मसीह में हैं तो अपने दिन का पहला फल, अपने दिन का आगाज़ खुदा को दें। जब आप अपने दिन का आगाज़ खुदावंद को देंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करेगा। और इसके बाद चौथा बीज वो है जो अच्छी ज़मीन पर गिरा। अच्छी ज़मीन क्या है? अच्छी ज़मीन फरमाबरदार दिल है। और हम फरमाबरदार दिल को कैसे बना सकते हैं? अच्छी ज़मीन बीज को उगने देती है। अच्छी ज़मीन नरम होती है। अच्छी ज़मीन जो है वो वक्ती फल नहीं लाती। अच्छी ज़मीन जो है वो वक्त लेती है और वक्त के साथ फल लाती है। अगर हम कलाम अक़दस में इसकी वाज़ेह मिसाल देखें तो मुकद्दसा मरियम की मिसाल आती है। जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने खुदावंद की खुशखबरी को उन्हें बताया, तो उसने खुशी के साथ कबूल किया और उसने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक ऐसा ही हो। क्या हमने खुदावंद को कहा कि खुदावंद मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक ऐसा ही हो और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो जो तू चाहता है? क्या हमने कभी खुदावंद को मौका दिया? हमारी ज़िंदगी इन चारों बीजों में से क्या है? क्या हम राह के किनारे वाले हैं? क्या हम पथरीली ज़मीन वाले हैं? क्या हम सख्त ज़मीन वाले हैं? क्या हम कांटों वाली ज़मीन के हैं? या क्या हम अच्छी ज़मीन वाले हैं? फैसला आपका है, और आज आपको भी गौर करने की ज़रूरत है कि आप इस वक्त कहाँ हैं। क्या आपने भी खुदावंद के कलाम को अपने दिल में जगह दी, या क्या आपने भी अपने कलाम को इसी ही तरह उन लोगों की तरह जो है वो संग दिल रखा, सख्त रखा, ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो आपकी ज़िंदगी में जड़ ही ना पकड़ सके। मेरे अज़ीज़ों, खुशखबरी ये है खुदावंद के कलाम में से कि सख्त ज़मीन नरम हो सकती है, सख्त दिल नरम हो सकता है, कांटे निकाले जा सकते हैं और आपका सख्त दिल नरम किया जा सकता है, और आपकी ज़िंदगी में से पत्थर हटाए जा सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में वो कांटे जो खुदावंद की हज़ूरी में आपको बढ़ने से रोकते हैं, वो पत्थर जो आपको कामयाबी के रास्ते में से रोकते हैं, और वो ऐसी चीज़ें जो आपको मसीह की मोहब्बत से दूर करती हैं, आज उन सब पर गौर करें और मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।